वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी इंसान बिना पैसा लगाए करोड़ों का स्टेटस खड़ा कर सकता है। अगर तुम इस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को ईयरफोन्स लगा के देखो या फिर अकेले में देखो। अगर तुम्हारा पास समय नहीं है तो इस वीडियो को यही छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो अरे यार ये मुकेश अंबानी, रतन टाटा, विजय शेखर शर्मा, दीपेंद्र गोयल, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, रितेश अग्रवाल, नारायण मूर्ति, इन जैसे लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लेते हैं? क्या उनके पास जन्म से ही करोड़ों रुपए थे? क्या बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना इम्पॉसिबल है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। आज के दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये है कि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर पैसे ही बिजनेस का असली मंत्र होता तो धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति और फ्लिपकार्ट के फाउंडर जैसे लोग कभी भी अपना साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाते। इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग जानते हैं। इन्होंने पैसे से नहीं बल्कि लेवरेज का इस्तेमाल करके बिजनेस खड़ा किया। इसे हम रिसोर्सफुलनेस भी कह सकते हैं। मतलब बिना खुद का पैसा लगाए जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका सही इस्तेमाल करना। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो दूसरों के रिसोर्सेज और सिस्टम को इस्तेमाल करके अपना बिजनेस खड़ा करना। अगर आज के वीडियो अपने एंड तक देख ली तो आप समझ जाओगे, एक छोटा सा किराने की दुकान चलाने वाला दुकानदार, एक सड़क पर बाइक चलाने वाला इंसान या एक छोटी सी चाय की टपरी चलाने वाला आम आदमी, ये सभी लोग एक दिन 100 करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीक्रेट फॉर्मूला है, एक भी पैसा लगाए बिना मैं आपको बहुत छुपे हुए सीक्रेट बताने वाला हूँ जो दुनिया के सबसे अमीर लोग जानते हैं। और साथ ही अंत में आपको 4 सिंपल और एक्शनेबल स्टेप भी मिलेंगे जिन्हें यूज करके कोई भी इंसान अपने बिजनेस को तेजी से करोड़ों तक ले जा सकता है। और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं मुझे पहले पैसे चाहिए तो ही मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप पैसे लेकर भी बिजनेस शुरू करेंगे और अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं होंगे तो आप उसे बहुत जल्दी डुबा दोगे। लेकिन बिना खुद के पैसे लगाए, बिना खुद के रिस्क उठाए, अगर आप सिर्फ सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हो तो आप अपना बिजनेस बहुत तेजी से स्केल कर सकते हो। कैसे? इस बातों को अच्छे से समझने के लिए हमें अमीर लोगों के जिंदगी में झांकना पड़ेगा, जिन्होंने जीरो से शुरू करके अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वो भी लिवरेज और रिसोर्सफुलनेस को इस्तेमाल करके। धीरूभाई अंबानी का नाम आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आपको पता है उनकी शुरुआत कैसे थी? 1950 के दशक में धीरूभाई अंबानी सिर्फ 17 साल के थे जब वो 500 की नौकरी करने जर्मन चले गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसे एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर अलग अलग बिकता है। उन्होंने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल चीज सीखी जिसे कहते हैं आर्बिट्रेज। अब ये आर्बिट्रेज क्या होता है? ये एक सिंपल लेकिन कमाल की स्ट्रेटजी है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक ही चीज को एक बाजार से सस्ते में खरीद कर दूसरे बाजार में महंगे में बेच सकता है। धीरूभाई ने देखा कि जर्मन में पेट्रोल की कीमत बहुत सस्ता था और भारत में काफी महंगा था, तो उन्होंने वहाँ से सस्ते में खरीदा और भारत में उसी दामों पर बेचना शुरू किया। इसी से उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। जब वो भारत लौटा तो उन्होंने कपड़ा मार्केट में एंट्री ली। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल, अगर उनके पास खुद का पैसा नहीं था तो उन्होंने बिजनेस कैसे शुरू किया? यहीं पर आता है लेवरेज का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कभी खुद की फैक्ट्री नहीं लगाई, उन्होंने कभी खुद का पैसे से कपड़ा नहीं खरीदा, बल्कि उन्होंने पहले ऑर्डर लिया फिर माल खरीदा। मतलब पहले कस्टमर के पैसे से माल खरीदा फिर डिलीवरी किया। रिलायंस का आईपीओ सिर्फ 10 रुपये का पर शेयर पर लॉन्च हुआ था और उस समय में 57,000 लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि 19 लाख करोड़ की एक इंडस्ट्री है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरों के पैसे और मार्केट कैप का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। आप बात करते हैं नारायण मूर्ति की, वो नाम जिसने भारत को आईटी सेक्टर का ग्लोबल लीडर बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या बिना पैसे के इतनी बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है? 1970 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर और आईटी सेक्टर लगभग ना के बराबर था, तब नारायण मूर्ति को समझ आ गया था कि आने वाला समय सॉफ्टवेयर्स का होगा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कैसे एक आईटी कंपनी शुरू करें। यहाँ पर उन्होंने भी लीवरेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने अपने 6 दोस्तों को कन्विंस किया कि वो उनके साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करें। उनके पास ऑफिस के लिए जगह नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, क्लाइंट्स भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, वो है नॉलेज। उन्होंने देखा कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनी को सस्ते लेकिन टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, और भारत में टैलेंटेड इंजीनियर तो थे ही लेकिन उनके पास मौका नहीं थे। यही था उनका मार्केट गैप। उन्होंने सोचा कि अगर हम भारतीय इंजीनियर को ग्लोबल कंपनी से जोड़ दें तो बिना इन्वेस्टमेंट के आईटी कंपनी शुरू हो सकती है।
यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अगर उनके पास कंप्यूटर्स नहीं थे तो क्लाइंट्स तक पहुँचते कैसे। यहाँ फिर से लिवेरेज काम आया। इन्फोसिस ने अपने पहली डील साइन की डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि इन्फोसिस के पास अभी तक कंप्यूटर्स नहीं था। मतलब उन्होंने पहले क्लाइंट से पैसे लिया, फिर उन्हीं पैसे से कंप्यूटर खरीदा और प्रोजेक्ट पूरा किया। यही होता है स्मार्ट बिजनेस। यहाँ पहले पैसे लाओ, फिर सर्विस डिलीवर करो। आज इन्फोसिस दुनिया की टॉप आईटी कंपनी में से एक है। कंपनी के नेटवर्क 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। इन्फोसिस में 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और इसके क्लाइंट्स में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आप सोच के देखो, अगर नारायण मूर्ति क्लासिक बहाना बनाते कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कंपनी कैसे शुरू करूं, तो शायद आज इन्फोसिस का नाम भी नहीं होता। उन्होंने पैसे से नहीं बल्कि स्किल का लेवरेज किया। उन्होंने बिना कंप्यूटर्स, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बिना फंडिंग के अपनी कंपनी खड़ी कर दी। बिजनेस की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं बस एक अच्छा आइडिया मिल जाए, बस मैं तुरंत करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन जरा आप सोच के देखो, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस किसी एक आइडिया से नहीं बल्कि किसी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बनती है। जब धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस शुरू किया तब उनके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं थे। जब नरेश गोयल जेट एयरलाइंस कंपनी के मालिक, इन्होंने एयरलाइंस इंडस्ट्री में कदम रखा, तब उनके पास अपनी एयरलाइंस खरीदने के पैसे नहीं थे। जब फ्लिपकार्ट का शुरुआत हुआ तब बिनी बंसल और सचिन बंसल के पास सिर्फ एक लैपटॉप था। क्या इनका आइडिया बहुत यूनिक था क्या? नहीं। लेकिन ये लोग एक चीज जानते थे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। धीरूभाई अंबानी ने देखा कि इंडिया मिडिल क्लास को सस्ते और टिकाऊ कपड़े चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी उसी पर बनाई। बिनी बंसल और सचिन बंसल को पता था कि लोग किताबों खरीदने के लिए घंटों तक मार्केट में घूमते थे, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट उसी मॉडल पर शुरू किया। तो आपका पहला काम क्या है? बिलियंस डॉलर का आइडिया सोचना बंद करो, प्रॉब्लम को पकड़ो, आसपास देखो लोग किन प्रॉब्लम से जुड़े रहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ जो लाखों करोड़ों लोगों को सच में परेशान कर रही है। एक बार अगर आपने सही प्रॉब्लम्स को ढूंढ लिया तो पैसों की कमी आपको बिजनेस शुरू करने से रोक ही नहीं सकती। इसलिए अगर तुम बार बार सोचते हो कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बैकअप कॉल है मेरे भाई। पैसा नहीं, आइडिया और एजुकेशन बिजनेस बनाता है। अब सवाल है, क्या तुम भी अपनी स्किल्स को लेवरेज कर सकते हो? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जाके जरूर देखना, वो हमारा बेस्ट वीडियो है। और ऐसे ही वीडियो रोज मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।